अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कॉलेज उस्मान एपिसोड नंबर 187 का पहला धमाकेदार ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है और नाजरीन ग्रामी ये ट्रेलर सस्पेंस से भरपूर था और हमने आपको ये भी बताया था कि एपिसोड नंबर 187 से कहानी बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। और नाजरीन ग्राम सबसे अहम बात यह है कि इस ट्रेलर में हलीमा का नामो निशान ही नहीं है। और साथ ही हम बात करेंगे अलाउद्दीन और उरहान बे के बारे में भी, क्योंकि ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है कि ये दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं? तो नाजरीन ग्रामी क्या यहाँ पर ये उस्मान बे का कोई मंसूबा है? और साथ ही हम बात करेंगे बोरसा के ताकतवर और ख़तरनाक टेक 4 के बारे में, जिसकी एंट्री आने वाली एपिसोड में दिखा दी जाएगी। तो नाज़रीन ग्राम हम क्लाडियस के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक अहम सवाल उठता है कि यहाँ पर सोफिया क्या क्लाडियस से बड़ी है या छोटी है? यानी कि इस किले का कंट्रोल क्लाडियस के पास होगा या फिर सोफिया के पास? और नाजरीन क्या यहाँ पर सोफिया क्लाडियस का साथ देगी या नहीं, या फिर उसके खिलाफ हो जाएगी? तो नाजरीन ग्रामी इस पर भी बात करेंगे। और दूसरी जानिब हम अलजैदो खान के एलची कोचार के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि उसकी एंट्री भी होने जा रही है, जो कि एक ख़तरनाक कमांडर के तौर पर दिखाया जाएगा। और आते ही उसने सबसे पहले उस्मान बे के सिपाहियों को पकड़ लिया और साथ में उस्मान बे के बेटे अलाउद्दीन को भी पकड़ लिया। और यहाँ पर उसने अलाउद्दीन से ये कहा कि अलजैदो खान के सामने उस्मान बे की एक बेटी और एक बेटे को पेश किया जाए। तो नाजरीन कराम क्या उस्मान बे यहाँ पर इस बात से राज़ी हो जाएंगे? तो आइए आज की इस वीडियो में तफसील से बात करते हैं एक एक किरदार के बारे में, तो इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो नाजरीन कराम सबसे पहले बोरसा के इस खतरनाक कमांडर के बारे में बात करते हैं, जिसकी एंट्री आने वाली एपिसोड में दिखा दी जाएगी। और नाजरीन कराम इसकी एंट्री उस्मान बे की सरजमीनों पर खुश खास होगी। तो नाजरीन कराम ये उस्मान बे की सरजमीनों पर आम कपड़ों में आएगा। तो जैसे ये उस्मान बे की सरजमीनों में दाखिल होगा तो ये सबसे पहले उस्मान बे के सिपाहियों को मारेगा और उसके बाद ये अपने सिपाहियों के साथ सीधा बोरसा में जाएगा और यहाँ पर इसकी सोफिया से मुलाकात होगी। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सोफिया इससे परेशान लग रही है। और नाजरीन हमें यही लगता है कि अब आने वाली एपिसोड में सोफिया का किरदार बेमानी हो जाएगा, यानी को एक आम किरदार बन जाएगा। और नाजरीन अब ज़्यादातर स्क्रीन टाइम क्लाडियस को दिया जाएगा और हमें लगता है कि ये सोफिया से बड़ा कमांडर है, यानी कि बज़ंतीनी सिपाहियों और किले का कंट्रोल इसके पास रहेगा। और प्रीवियस एपिसोड्स में जो कमांडर लुकास था तो वो सोफिया से छोटा कमांडर था और नाजरीन ग्राम उसे सोफिया से कम दिखाया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर क्लाडियस को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। और नाजरीन ग्राम अब सोफिया का किरदार इतना ख़ास नहीं होगा और इसे स्क्रीन टाइम भी ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। लेकिन नाजरीन कराम सबसे अहम काम तो सोफिया ने ही किया है, क्योंकि उसने सारगोन और एहसन-बीके को मार दिया है और इसी वजह से उस्मान बे की सरजमीनों पर इतना बड़ा गजब आया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें कोचार की, तो कोचार की एंट्री भी एक ख़तरनाक एंट्री होगी। और वो जैसे ही उस्मान बे की सरजमीनों पर आएगा तो वो सबसे पहले हसन अल पर हमला करेगा, यानी कि हसन अलब पहले से ही उस्मान बे का साथी होगा, लेकिन हमें इसका पता नहीं होगा। तो ये आते ही हसन अलब पर हमला करेगा और ये जैसे ही हसन अलब पर हमला करेगा तो यहाँ पर कोजा सिरदार भी आएगा, यानी कि नाजरीन करामी ये अच्छा कोचा होगा और ये हसन अलब की मदद करेगा। लेकिन यहाँ पर बज़ंतीनी सिपाही तादाद में ज़्यादा होंगे, तो इसी वजह से हसन अलब और ये सिरदार पकड़ा जाएगा और इसी दौरान उस्मान बे भी अपने सिपाहियों के साथ हमला करेंगे। तो यहाँ पर सबसे अहम सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार उस्मान बे को इसकी खबर कैसे होगी? तो नाजरीन कराम यहाँ पर क्लाडियस ने हसन अलब और इस सिरदार पर हमला किया है, तो ये एक सरहदी इलाका है और इस इलाके में उस्मान बे के बहुत सारे सिपाही घूमते हैं। तो उन्हीं में से किसी ने उस्मान बे को खबर दी होगी कि क्लाडियस इन सरजमीनों में दाखिल हो चुका है और उस्मान बे पहले से ही क्लाडियस को जानते हैं। तो इस तरह से उस्मान बे के सिपाहियों ने उस्मान बे को खबर दी होगी कि बज़ंतीनी कमांडर इन सरजमीनों में दाखिल हो चुका है और उस्मान बे को ये पता होगा कि वो सबसे पहले हसन अलब पर हमला करेगा। तो इसीलिए उस्मान बे सही वक्त पर पहुंचकर हसन अलब और इस सिरदार को बचा लेंगे। और नाजरीन कराम दूसरी जानिब कोचार की जैसे ही उस्मान बे की सरजमीनों में एंट्री होगी तो वो सबसे पहले जेरकुताई और अलाउद्दीन को पकड़ लेगा। तो इनको अलजैदो खान के पास लेकर नहीं जाया जाएगा, बल्कि ये इनको कबीले में लेकर आएगा और वो उस्मान बे को बताएंगे कि वो अलाउद्दीन को और उस्मान बे की एक बेटी को अलजैदो खान के पास लेकर जाएंगे। तो नाजरीन इसी दौरान अलाउद्दीन ये कहेगा कि उरहान बे और फातिमा अलजैदो खान के पास जाएंगे
اور ناظرین کرام اسی دوران اورحان کو بہت زیادہ غصہ آئے گا۔ تو ناظرین کرام یہاں پر عثمان بے ایک چال چلیں گے اور وہ اپنے بیٹوں کو آپس میں لڑوائیں گے، تو دشمن یہی سمجھے گا کہ یہ سچ میں آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ تو ناظرین کرام اسی وقت عثمان بے پر حملہ کیا جائے گا، لیکن ناظرین کرام یہ عثمان بے کا ایک منصوبہ ہوگا جس کے ذریعے وہ کلاڈیوس کو بھی سنبھال لیں گے اور ساتھ ہی کوچار کو، جو کہ الجیدو خان کا ایلچی بن کر آیا ہے، تو اس کی آنکھوں پر بھی عثمان بے پٹی باندھ دیں گے۔ لیکن یہ عثمان بے کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہوگا۔ تو ناظرین کرام عثمان بے کے بیٹے آپس میں کبھی بھی نہیں لڑ سکتے۔ تو ناظرین کرام یہ عثمان بے کا ایک منصوبہ ہوگا جس کے ذریعے عثمان بے کوچار اور کلاڈیوس کو سنبھالیں گے۔ تو یہاں پر علاؤدین اور اورحان کی لڑائی فاطمہ کی وجہ سے ہوگی۔ تو ناظرین کرام دشمن یہی سمجھیں گے کہ یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، تو وہ عثمان بے پر حملہ کریں گے، لیکن عثمان بے ان کو اس طرح سے دھوکہ دیں گے اور اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین کرام یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔